उस ऑयल को निकालो, अपने हाथों में रखो। आज आप महसूस करेंगे कि जब आप उस ऑयल से अपने आप को मसा कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे इस बात को कि पवित्र आत्मा आप पर ऑयल लगा रहा है और वो आपको मसा कर रहा है। उस ऑयल को निकालो, अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में डालो। उसने कहा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा। खुदाबंद अपनी बॉडी को, अपने माथे को मसा करो, अपने हाथों को, अपने पांवों को मसा करो। वचन कहता है कि चरवाहे अपनी भेड़ों के ऊपर ऑयल लगाया करते थे कि वो उन्हें मच्छर मक्खियों से बचाती थी। तो पवित्र आत्मा का मसा आपको शैतान के अटैक से बचाता है, और ये एक सिंबल है आज की परमेश्वर आपको अपना अभिषेक दे रहा है। ये कांटेक्ट पॉइंट है। वचन कहता है कि पौलुस के शरीर से रुमालों को छुआ कर दुष्ट आत्माओं पर लगाते थे और वो निकल जाया करती थी। पिता, आज जो इनके हाथों में जब ये बीमारों पर लगाया जाए वो चंगे हों। दुष्ट आत्माओं के रोगियों पर जब ये ऑयल जाए खुदावंद, तो वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं उनके जीवनों में से। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मेरे जीवन से तू हर एक पाप की ताकत को अपनी अग्नि के साथ खत्म कर दे और मुझे पवित्रताई का मसा दे। ऊंची आवाज से परमेश्वर प्रार्थना करो। हर एक पाप का आत्मा, व्यभिचार का, गंदगी का, नशे का, चोरी का, हर एक पाप की स्पिरिट, चुगली की स्पिरिट, निंदा की स्पिरिट मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक कर दे मुझे तेरे, कमांड करो। सारी पाप की आत्माएं मेरे बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से आउट हो जाएं। ये प्रेयर आपको सेव कर देगी। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक पाप की स्पिरिट इनकी जिंदगी के ऊपर काम न कर सके, होली गोस्ट फायर के साथ आउट करें। आउट करें मेरी बॉडी से, बच्चों से, फैमिली से, मेरी लाइफ से, वॉलंटियर से, कलीसियाओं से, ब्रांचेस से, ऑनलाइन चर्चेस से। सारी दुष्ट आत्माएं, पाप की स्पिरिट्स आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। गंदी आत्मा निकल आओ, सब गंदी आत्मा निकल आओ। यीशु के नाम से निकल आओ, यीशु के नाम से निकल आओ। आउट, आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट अग्नि मांगो, खुदाबंद की अग्नि। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट
नशे की आत्माएं आउट, पाप की आत्माएं निकालो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं क्यों कुछ लोग आजाद नहीं हो रहे, डिलीवर नहीं हो रहे, जिंदगी में उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा? क्योंकि वो पाप की स्पिरिट के साथ बंधे हुए हैं। गुप्त पाप, सीक्रेट सिन, रोक नहीं पाते अपने आप को, इसलिए कुछ छुटकारा आपकी जिंदगी में नहीं होता। यह सही समय है अपने आप को उस पाप की आत्मा से आजाद करने का, क्योंकि आप इस फायर के नीचे हैं, इस हायर ट्रुथ अनॉइंटिंग के नीचे हैं। यीशु के नाम में सारी पाप की आत्मा सुनो और भाग जाओ। कमांड करो से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी ताकत है शैतान का बोलो यीशु के नाम से आउट हो जा। बॉडी से, ब्लड से आउट, मेरे जीवन से पाप की स्पिरिट। उस पाप का नाम लो जो आपको तंग करता, डर का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आउट। कमांड करो। मैंने ब्लीडिंग को स्टॉप होते हुए देखा है, ब्लीडिंग को स्टॉप होते हुए देखा है, व्हीलचेयर के रोगियों को आजाद होते हुए देखा है, दर्दों से आपको आजाद पाते हुए देखा है। गूंगी पैरी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। सुनने लगो और बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा है गलों को शैतान ने पकड़ा हुआ, दवाइयां खा ली, ट्रीटमेंट करवा लिए, आज उस गले को शैतान छोड़ के जा चुका है। मैं तुम्हें फ्री घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए आशीष तुम्हारी। अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको डांटना होगा, आपको मांगना होगा, आपको प्रार्थनाओं के शब्दों को अधिकार के साथ बोलना होगा। आप चाहे बीमार हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन इस प्रार्थना को करें। बोले हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक बीमारी यहोवा की ओर से नहीं है। उसका वचन कहता है कि हम भले चंगे रहें। इसलिए ऐ बीमारी, हाथ रख के बोलो, हाथ रख के सिर पे जहां बीमारी है, ऐ बीमारी, हाथ रख के कहो, हाथ रख के, ऐ बीमारी यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, डांटती हूं। आउट करो नाम लेके बीमारी का, यीशु के नाम। खुदावंद खुदा यीशु के नाम में आउट करो द नेम ऑफ जीसस। आउट करो द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आउट करो, आउट करो द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, सारे रोग यीशु के नाम से आउट करो। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, बच्चों से, फैमिली से आउट। बीमारी की आत्मा निकला, कमजोरी की आत्मा निकला, ब्लड बहने वाली आत्मा निकला यीशु के नाम। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो फिर से, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। ये दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और जा रही तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। बोलो तेरा इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं शैतान। मैं तुझे डांटता हूं, डांटती हूं। बोलो और अंगीकार करता हूं मेरे शरीर में पवित्र आत्मा है, ये उसका एड्रेस है। आप छुटकारा देख लो किस लेवल का परमेश्वर का आत्मा चर्च में कर रहा है। वो देखो क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये होली स्पिरिट है, वो किसी का बंधा हुआ नहीं है, वो जैसा चाहे वैसे कार्य करता है। तुम आजाद हो रहे हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
सारी गंदी आत्माओं, यीशु के नाम में जीवनों को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो, इनकी फैमिली को छोड़ो, इनकी हड्डियों को छोड़ो, इनके बॉडी को छोड़ो, ब्लड को छोड़ो, निकल जाओ। लड़ाई झगड़े का आत्मा श्रापित कर दो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जो ऑयल आप लेके जा रहे हैं, जाएं, उस ऑयल को अपने और अपने परिवार के ऊपर लगाकर घोषित करें आज से। खासकर जिन लोगों के जीवनों में लड़ाई झगड़े का आत्मा रहता है, आज इस हायर अनॉइंटिंग से मैं आपको बोल रहा हूं, उस लड़ाई झगड़े और कलेश का आत्मा आज से आपके परिवार को छोड़ के सदा के लिए जा रहा है। एक ऐसी शांति आपके परिवारों में प्रवेश कर रही है जो आपने पहले कभी ना देखी होगी। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है, मेरी है, आपकी, आपके लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, छुटकारे जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मल नहीं है। हजारों लोग हैं ऐसे, कभी कोई दिख रहा है स्क्रीन पे, कभी कोई दिख रहा है, हजारों लोग। और ये सिर्फ मेन ब्रांच के लोग हैं जो दिख रहे हैं। इमेजिन करो लाखों लोग जो ब्रांचेस में हैं, लाखों लोग जो ऑनलाइन हैं। खुदावंद का आत्मा किस तरह से अपनी अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करे। देखो एक और व्यक्ति दिख रहा है हमें। ये परमेश्वर का रूह है जो कार्य कर रहा है। ये शैतान के मुंह पे थप्पड़ है कि वो जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, वो तेरा बंधा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति को मैं फ्री होते देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा हूं। अपने पेट पे हाथ रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे गर्भ को हुक्म देता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। यूथ, उस ऑयल, उस अनॉइंटिंग के कारण जो तुम्हारे सिरों के ऊपर आ जाया है, मैं घोषणा करता हूं इस महीने में तुम एक नई चीज शुरू करोगे। इसी महीने में एक नया बिजनेस आइडिया, एक नई जॉब तुम्हारा हिस्सा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी। ऐ शैतान, निकल इन लोगों से और छोड़ दे इनको। ऐ बीमारियों छोड़, शैतान छोड़। वो एक सॉन्ग है, यीशु नाम से निकलो। उठाओ अपने हाथों को, इस सॉन्ग को हम गाएंगे। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं। जब ये सॉन्ग गाओगे शैतान उखड़ जाएगा। नाच के गाना। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हो यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। तो न जोर से है और न ताकत से है, ये न जोर से है
से हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पूरी चर्च कहे उखड़ो 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 उखड़ो, फिर से कहो उखड़ो 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 उखड़ो, बीमारी से कहो उखड़ जा, बोलो 5 पंखा उखड़ो, गरीबी उखड़ यीशु के नाम में, उखड़ जा यीशु मसीह के नाम में, शैतान उखड़, कलेश का आत्मा उखड़, नशे का आत्मा उखड़, उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, बस 7 बार कहो हालेलुया, ऊंची आवाज से अलग अलग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। हालेलुया। अपॉस्टली 3 साल से अपॉस्टली इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, टोटली बेड के ऊपर था, व्हीलचेयर के सारे दिखाए थे। जैसे अपने प्रार्थना की एनॉइंटिंग करने लगा, 3 साल बाद उठ के खड़ा हुआ, पूरी बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई जो है कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनके ब्रेन पर चोट लगी, कहते हैं ब्रेन क्लॉट हो गए और ब्लड जम गया था, और बिल्कुल भी कहते हैं सुध-बुध नहीं रही थी, आईसीयू में थे पूरी तरह से। 1-2 डॉक्टर्स के पास रेफर किया गया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था, और डॉक्टर ने बोला था 72 घंटे हैं, उसके बाद ये एक तरह से डेड ही है, फिर आप पूरी उम्मीद छोड़ दो और ये बचेगा नहीं अगर 72 घंटे कुछ ना हुआ। 72 आवर्स जब बीते तो बस कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और ये पूरी तरह से एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। और कहते हैं इनके परिवार का विश्वास था, अनॉइंटेड ऑयल जो आपने दिया था, प्रार्थना किया हुआ, डेड बॉडी के ऊपर प्रार्थना किया ऑयल, कहते जैसे अप्लाई किया मुर्दे में जान आई है, और आज अपनी गवाही देने के लिए आए। ये न जोर से है और न ताकत से है, ये न जोर से है और न ताकत से है, पागलू की कुवत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो। बोलो बोलो पहाड़ को, अपने बीमारी को बोलो, बोलो अपनी गरीबी को बोलो, शर्मिंदगी को बोलो, उखड़ो उखड़ा उखड़ा उखड़ो उखड़ो उखड़ो, पहाड़ों से कहते मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, और पैर की, राइट पैर की एड़ी और गिट्टे की हड्डी 2 जगह से कहते क्रैक हो गई थी, और कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे। और कहते जैसे ही आपने ऑयल बांटा और उस प्रार्थना की ऑयल को अप्लाई किया और साथ में फायर ब्रेक को रिसीव किया, ये बहन शिकंजा छोड़ के चल पा रही है। अपोस्टल जी, इस बहन के ऊपर अभी मम्मा जी ने ले हैंड प्रेयर करी। 7 साल से इस बहन की जो कमर के कुछ ऑर्गन थे जो काम करने बंद कर चुके थे, 7 साल हो चुके थे, बिल्कुल भी झुक नहीं पाते, उठ नहीं पाते थे। आज जैसे ही हाथ रखा गया, एकदम से पीठ जो पूरी गर्मी से भर गई। चेक किया, 7 साल पुराना रोग इंस्टेंटली हाथ रखने के बाद वो खत्म हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील अभी है। ये ना जोर से है हालेलुया। और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते। सुनो मेरी बात, ऐसे 3 संडे मैं रखूंगा आपके लिए, जहां मैं आपको वचन के कलाम के बीच से आपको प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करना सिखाऊंगा, और आपके बीच से लोग चंगे होंगे और आजाद होंगे। पवित्र आत्मा आपको प्रूफ करेगा कि वो बंधा हुआ नहीं है सिर्फ एक चीज का, वो किसी भी चीज को यूज कर सकता है, वो परमेश्वर है। वचन के बीच से प्रार्थनाएं होंगी अगले संडेज, मिस मत करना। ऐसा कुछ होने वाला जो कभी नहीं देखा होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपॉस्टली 3 साल से इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी,
बिना सहारे के एक कदम नहीं चल पाता था, लेकिन जैसे प्रार्थना हुई अनंटिंग होने लगा, खुद चलना शुरू किया, पूरी तरह से हिला ये भाई। हालेलुया। पसली कुछ दिन पहले ऑटो पलट गया था और लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट चुका था और दोबारा- शिकंजे के दोबारा सारे बोल। चलते थे और पसली पूरी तरह से पैर टूट चुका था दोबारा पूरा बोल। और पसली 3 दिन पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और ऑटो पूरी तरह से पलट गया था और पैर पूरी तरह से टूट गया था और बिना शिकंजे के एक कदम भी चल नहीं पाता था, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उस टूटी हुई हड्डी को डॉक्टर जीसस ने जोड़ा और चलना शुरू किया। इसी तरह से अपोस्टल जी, ये बच्ची जो है मदर आज लेकर आए गवाही के साथ, कहते हैं कि ये बच्ची अपने घर में खेल रही थी और 1 रुपए का सिक्का बाई मिस्टेकन बच्ची ने निकल लिया और पेट में चला गया, जिसके एक्सरे की फोटोज है। जब इस बच्ची को अजीब महसूस हुआ, डॉक्टर के पास लेकर गए, एक्सरे हुआ, उसमें आया कि बच्ची के पेट में ये सिक्का फंस गया है। अब ऑपरेशन होगा, जैसे सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन होगा और निकालना पड़ेगा आइंस्टाइन से। और कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिस्क था बच्ची के ऊपर और कहते हैं मदर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इन्हें जो अनॉइंटेड ऑयल था, प्रार्थना किया ऑयल इनके घर में था अपोस्टल जी। और कहते हैं इस बहन ने उसी समय बच्ची के पेट के ऊपर ऑयल अप्लाई किया और कहा, परमेश्वर जिस तरह से तू अपने प्रेरितों के द्वारा काम करता था, परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा सेम ये ऑयल काम करे। कहते हैं जैसे ही अंगीकार करके ऑयल अप्लाई किया, डॉक्टर के पास गए, जब एक्सरे करवाया, डॉक्टर शॉक्ड रह गए कि वो सिक्का पूरी तरह से गायब हो चुका था, पूरी तरह से गायब हो चुका था। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और टेस्टिमनी सिस्टर पायल की है, गुरदासपुर ब्रांच में ये बहन इस समय मौजूद है और आपने प्रेयर में बोला कि रसौलियों को मैंने गायब होते हुए देखा है और सचमुच अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन की राइट ओवरी में एक रसौली थी जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑपरेशन के बिना इसको हम नहीं रिमूव कर सकते। आज जैसे ही आपने बोला ये बहन ने गुरदासपुर में बैठे रिसीव किया, वो रसौली गुप्तांग के जरिए से इंस्टेंटली बाहर आ चुकी है। Jesus। खुदा ने ऑपरेशन किया और ये बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से, पूरे 2 साल से इस बहन की लाइट जो लेफ्ट आंख थी पूरी तरह से बंद थी, लेफ्ट आंख से पूरी तरह से ब्लाइंड थे, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल आज अप्लाई हुआ, वो बंद आंख आज खुली और पूरी तरह से दोनों आंखों से प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है। ये इनकी जब मैरिज हुई, इनके बेबी गर्ल थी और कहते हैं हमारी बड़ी इच्छा थी कि बेबी बॉय भी हो और कहते ट्राई कर रहे थे लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे एक प्रेगनेंसी के बाद। और कहते फिर चर्च आने लगे और न्यू ट्यूसडे काउंसलिंग में आए और इनका लेहन कार्ड बना और पास्टर जी आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना किया था और ये बहन दिसंबर 19 2021 को ये खड़े थे प्रार्थना में और ये एक ही प्रेयर कैसी, प्रभु हमें बेबी बॉय दे दे। और पास्टर जी आपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर लेहन प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनकी इच्छा को पूरा किया, जुड़वा बेबी बॉयज के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। ये न जोर से है और न ताकत से है, ये न जोर से है और न ताकत से है, आखिरू की तू बसे कहते हैं, उखड़ा 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 उखड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और पिछले 5 साल से इस बाइक के दोनों कानों के पर्दे पूरी तरह से फटे थे और बिल्कुल भी सी की आवाज भी सुन नहीं पाता था, लेकिन जैसे आज लेग हैंड हुआ, वो दोनों बंद कान आज खुले और 5 सालों में पहली बार सुना इस भाई ने पूरी तरह। हालेलुया। जब आप इनकी वीडियोस टेस्टिमनीज लेंगे तो डिटेल के साथ लें, अभी टाइम नहीं है, लेकिन बाद में मैं सुनना चाहूंगा डिटेल में इनकी लाइफ में कैसे काम हुआ। अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी ही बिग टेस्टमनी है। ये बहन कहते 2007 में इस बहन की शादी हुई और मैरिज के बाद कहते प्रेगनेंसी ही होता है कि बेबी कंसीव हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो। कहते बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, 9 साल एक भी बार प्रेगनेंसी कहते कंसीव नहीं हुई। 2016 में जाकर कहते जब प्रेग्नेंट हुए तो मिसकैरेज हो गया, 2017 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया, 2018 में प्रेग्नेंट हुए फिर मिसकैरेज हो गया, उसके बाद फिर कोख बंद और बेबी कहते हो ही नहीं पा रहा था। और 18 साल से कहते एक भी बार बेबी जो है वो अपनी गोद में नहीं देखा था। डॉक्टर के पास गए कि हुआ क्या क्या प्रॉब्लम, उन्होंने बोला कि पानी वाली रसौलियां हैं और आपके बेबी नहीं होगा। 18 साल से आप मेडिसिन खा रहे हो, अगर अब नहीं हुआ तो नहीं होगा। उन्होंने बांझ घोषित कर दिया था, गांव के लोग रिश्तेदार सारे बांझ कहते थे इन्हें। और कहते यूट्यूब पर थक हार निराश, यूट्यूब पर वैसे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे थे और अचानक से अपोस्टल जी आपका चेहरा सामने आ गया वीडियो। और कहते जैसे उस वीडियो को इन्होंने लगाया, उसमें आपने बोला था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। बेबीज की टेस्टिमनी को सुना, कहते इन्होंने फिर आपको फॉलो करना शुरू किया चर्च को और चर्च आना शुरू किया अपोस्टल जी। और कहते लगातार प्रीचिंग को सुनते रहे, आपकी प्रीचिंग से विश्वास बढ़ा और उसके बाद 19 मई 2024 को लेहन प्रार्थना हुआ और
खुदा ने 18 साल बाद बेबी के साथ ब्लेस किया है, बेबी गर्ल के साथ 18 साल वो बाद। लहू से धुले और मसा और से अपोस्टल जी पूरी तरह से निराश थे, कहते शैतानी आवाजें जैसे पागलों को आवाजें सुनती वैसी हालत हो चुकी थी। वो YouTube पर अगर वो वीडियो ना देखते खामपरा की तो कभी परमेश्वर को जान ना पाते। वो लहू से धुले और चट्टान पे खड़े, वो लहू से धुले। क्या नाम रखे हैं इसका? एंजल। ओ बल्ले, लड़का है लड़की है? लड़की है। एंजल दिखाओ तो, एंजल जरा अपनी शकल दिखाओ। कितने साल बाद हुआ है? 18 साल। तो अगर पहले साल हो जाता तो तुम्हारी तो लड़की शादी ब्याह जो की हो जाती। हो ही जाता जी। हाँ गल्ला भी करने चाहिए कदी कदी चर्च, और पता लगे पादरी नॉर्मली है साडा और सिर्फ हीलिंग करने आते, हीलिंग करके चले जाते। एंजल, अब बच्चे का एक्सपीरियंस हुआ है, रात को उठाती होगी ये? नहीं, सो जाती है? सोती है, दिन को जागती है। अरे वाह कमाल है, साढ़े तो न्याणे रहे इदा दे नहीं सी, साढ़े तो रात ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਛੱਡੋ चंगा चंगा ही रहने दो। 18 साल, क्या बोलते थे लोग आपको? पापा जी मुझे बहुत बोलते थे, ताना मारते थे। और आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र? महाराजगंज जिले यूपी से। और वहाँ तो ज्यादा लोग जब बच्चा ना हो तंग करते होंगे आपको। बहुत, तभी तो वहाँ से मैं छोड़ के यहाँ चला आया था। छोड़ दिया था गाँव? मुझे 4 साल हो गया पापा जी, मैं यहाँ हूँ, घर नहीं गई मैं। 4 साल। बच्चे के लिए जी पापा जी। और 23-24 में प्रार्थना हुआ और 25 में बेबी आपके हाथ में। हाँ जी। ऐसा देखा कभी परमेश्वर? हाँ। अब मजे में हो, जी। खेलते हो बच्चे के साथ? हाँ जी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा था लाइव? नहीं नहीं। पापा जी हम सब बहुत खुश हैं, और तो खुश ही रहोगे अब तो, बहुत खुश हैं हम लोग। अभी खुश ही रहोगे। परमेश्वर खुदाबंद तूने हन्ना के गर्भ को खोला और ऐसा खोला कि बच्चों के बाद बच्चे उसके हुए। खुदा इस परिवार को तूने आशीषित किया खुदाबंद, अब इनको सदा आशीषित करते रहना। एक और बच्चे की ब्लेसिंग को मैं बोलता हूं इनकी लाइफ को। कई बार सब टेस्टिमनीज रोक के एक को ध्यान से सुनना चाहिए। 18 साल, कब शादी हुआ था, किस साल में? 2007। 2007 में? हाँ जी। देखो 2007 में आपका शादी हुआ, हाँ जी। 2007 में मैंने यहाँ पे सेवा को शुरू किया, तो हमें कहाँ मालूम था आप आने वाले हैं इतने सालों के बाद नहीं। कि 2007 में आपका शादी होगा और मैं इधर सेवा शुरू करूंगा और एक दिन हम मिलेंगे। जितनी तारीफ कर सकते हो ना खुदा की। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो इतनी टेस्टिमनी है, किसी की आंखें खुल रही, किसी के बहरे कान खुल रहे हैं, कोई 18 साल के बाद अपने बेबी के साथ खड़ा है। क्रूसेड्स में ग्रेस उतरी है खुदा की चर्च के ऊपर। बंधन टूटेंगे चाहे वो बड़े बड़े क्यों नहीं हो, और आग उतरेगी और लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे मीटिंग्स के दौरान। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।